इस पूरे क्षेत्र में ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह पर आपके ठोस जमीन पर पोस्ट हो, क्योंकि इस पूरे इलाके का भूगोल कुछ इस तरह का है। इसीलिए ये बीएसएफ की जो फ्लोटिंग बीओपी आप इस समय देख रहे हैं, बीओपी यानी कि एक बॉर्डर आउटपोस्ट, ये फ्लोटिंग बीओपी है, यानी कि हमेशा इसी तरीके से ये आपको नजर आएगी, जमीन से दूर लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए सजग। इसकी क्या खूबियां हैं, कुछ इसी तरीके से हम दरअसल यहाँ पर पहुंचते हैं, पानी के रास्ते ही यहाँ पर पहुंचते हैं, तो इसकी जो खूबियां हैं, इसका जो दायित्व है, वो हम सीधे वहीं पर चलकर पता करते हैं। समुद्र के खारे पानी के ऊपर हमारी बोट चल पड़ी। दोनों तरफ दलदल वाला क्षेत्र था। कुछ ही देर बाद सामने नजर आ रही थी पानी पर तैरती हुई एक पोस्ट, एक फ्लोटिंग बीओपी। फ्लोटिंग बीओपी क्या एक जगह पर स्टेशनरी रहता है या फिर आप लोग? हमने मूवमेंट नहीं करता है, हम स्टे करता है। जैसे एक फ्लोटिंग बीओपी एक बीओपी की तरह है, ये जो कोई जगह फिक्स किया जाता है तो वहाँ पे हम जाके स्टे कर देता है ऑर्डर का मुताबिक। वहाँ पे हम जो रेस्क्यू हो या पेट्रोलिंग हो या सर जो भी एवरीथिंग है, इसके लिए हमारा जो बोट उसके द्वारा जो है हमारा ट्रूप्स यहाँ से जा मार्च करता है और अपना सुरक्षित वापिस भी आता है। फ्लोटिंग बीओपी नदी और समुद्र में चलने वाली बॉर्डर आउटपोस्ट या सैन्य पोस्ट होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए आगे बढ़ सकती है। ये बीओपी भारत में मैंग्रोव के दलदली क्षेत्रों में तैनात की गई है। सुंदरबन और सक्रीक एरिया में इनकी तैनाती है। फ्लोटिंग बीओपी पानी में एक ही जगह पर स्थिर भी रह सकती है और इन्हीं बीओपी में मौजूद पेट्रोल बोट्स को पानी में उतारकर हमारे कमांडोज खतरनाक दलदली इलाकों तक पेट्रोलिंग के लिए जा सकते हैं। और हम अब यहां से यानी कि एक फ्लोटिंग बीओपी से निकलकर चल रहे हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब कहां जा रहे हैं हम? देखिए, इस इलाके की मुश्किलों के बारे में हमने आपको बताया है, कितनी कठिनाइयां यहां पर हैं, कैसा मौसम है, कैसी परिस्थितियों में हमारे सीमा प्रहरी यहां पर तैनात रहते हैं, वो हमने दिखाया है। लेकिन इन मुश्किलों के लिए भी जो मुश्किल खड़ी करता है, हम उनके पास जा रहे हैं इस समय, जो बीएसएफ के क्रोकोडाइल क्रीक कमांडोज कहे जाते हैं। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज बीएसएफ के ऐसे कमांडोज हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रीक इलाकों की सुरक्षा में तैनात हैं। क्रीक एरिया यानी टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियों और दलदल वाला क्षेत्र। यहां पर आतंकी गतिविधियों और तस्करी रोकने के लिए क्रीक कमांडोज को तैनात किया जाता है। ये दलदली इलाकों के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ मगरमच्छ की तरह पानी में भी और दलदली जमीन पर भी ये सक्षम है, मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करते हैं। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की पहली इकाई का गठन 27 नवंबर 2009 में हुआ था, यानी 26/11 के मुंबई हमलों के एक साल बाद। सैनिकों की इस पेट्रोलिंग ड्यूटी को देखने के लिए हम भी एक पेट्रोल बोट पर सवार होकर क्रीक क्षेत्र की तरफ बढ़ चले। जब पांव के तले ठोस जमीन न हो तो अच्छे लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में क्यों जो क्रोकोडाइल क्रीक कमांडोज हैं उन्हें बेस्ट कहा जाता है? क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसी जगह पर दौड़ना, भागना, मुकाबला करना सब कुछ, चाहे दलदल हो, चाहे कीचड़ हो, पानी हो, सूखा हो, तो हम लोग कर लेंगे, हमें कहीं भी। क्या क्या चीजें लेकर चलते हैं? जैसे मैं रोप देख रही हूँ, जैसे कि हमारा पर्सनल हथियार, एमिनेशन, इक्विपमेंट जो भी होता है, रोप वगैरह, कमांडो रोप वगैरह होता है। फिर उसके साथ हमारा पर्सनल इक्विपमेंट में बाइनोकुलर वगैरह होता है, जैसे दूर तक देखने के लिए, और बाकी अपना पर्सनल हथियार। फिटनेस, रोजाना आप लोग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी, ये सारी चीजें इसका ख्याल रखते हुए चलते हैं? जी मैम, बिल्कुल मैम। विदाउट ट्रेनिंग मैम ये करना थोड़ा टफ हो जाएगा, और इसके लिए हमारी स्पेशल ट्रेनिंग भी चलती है मैम। तब जाके मैम कमांडो कोर्स, एक क्रीक क्रोकोडाइल का एक्स्ट्रा कोर्स चलता है मैम, तो उसकी वजह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, नदी नाले या इस तरह के क्रीक में चलने की अभ्यास की जाती है, तब जाके मैम पॉसिबल हो। तो
ऐसे भी जब ऐसी दलदली मिट्टी में आप चलते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ढूंढ कर ऐसी सख्त जमीन को निकाला है जहां पर हम खड़े हो पाए कम से कम। हालांकि इसमें भी है, जब आप खड़े हो तो आपके पांव धीरे 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 नीचे धंसने लगते हैं, और जब मिट्टी पकड़ती है तब एक कदम उठाने की जो ताकत है, मुझे लगता है दोगुना नहीं कई गुना ज्यादा। जी लगता तो बहुत है, बहुत ताकत। हम लोग सिखलाई मिलता है तो हम लोग कोई दिक्कत होती नहीं है। जी नहीं, पर उसके लिए बहुत आप लोग को स्ट्रांग भी होना जरूरी है। जी, डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन और टफ ट्रेनिंग। यस। ये पूरा इलाका हाई टाइड के दौरान पानी में डूबा रहता है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरता है, यहाँ जहरीले और खतरनाक जंतुओं का खतरा बढ़ जाता है। ये पूरा आप इलाका देखिए, ये दरअसल मडलैंड इसे कहा जाता है, सैंडबेट कहा जाता है। इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको टापूनुमा इलाके मिलेंगे, लेकिन दरअसल ये मैंग्रोव्स हैं। अब यहाँ चलते हुए यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु हमें मिल रहे हैं, और हमें सावधान भी किया गया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सांप भी पाए जाते हैं, और इन्हीं सांपों से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो कमांडोज हैं, उनका भी सामना होता है। ये पूरा इलाका इतना इनहॉस्पिटेबल है, इतना मुश्किल है, कहीं आपको पता नहीं चलते चलते कहां पर ऐसी जमीन हो कि उसमें आपका पांव जाए तो वो धंसता चला जाए। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है। सर क्रीक का पूरा इलाका पानी के कटाव के कारण बना है। यहाँ ज्वार भाटे के कारण ये तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। सर क्रीक की ये धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में गिरती है। सर क्रीक एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। सीमा निर्धारित न होने के कारण कुछ पाकिस्तानी मछुआरे गलती से इस इलाके में चले आते हैं, तो कई बार तस्करी के मकसद से। क्योंकि सर क्रीक क्षेत्र में सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इस कारण इस समुद्री क्षेत्र में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडारों का दोहन भी नहीं किया जा सका है। सर क्रीक ही वो इलाका है जिसको बाणगंगा कहा जाता है। यस, सर क्रीक ही है जिसको पहले बाणगंगा के नाम से जाना जाता था। यह एक 68 किलोमीटर का चैनल है, जो कि एक G46 पिलर से स्टार्ट होकर सर माउथ में एंड होता है। दोनों देशों के बीच इसमें अपने चैनल का इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाया है, और इसीलिए ये सर क्रीक के नाम से पॉपुलर है, और हम उसे प्रॉपर सिक्योर कर रहे हैं। अब बॉर्डर टूरिज्म के लिए भी ये हिस्सा खुला है सरकार। जी हाँ, अभी जैसे कि देश के निर्णय के अनुसार, चूंकि यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल टेरेन, ये अपने आप में अनूठा है, तो एक प्रयास की जा रही है कि यहाँ हमारे पास जो मैंग्रोव्स डिफरेंट टाइप के हैं, मैंग्रोव्स के साथ साथ आपको डिफरेंट पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स को दिखाने के लिए लोगों को नजदीक तक क्यों नहीं लाया जाए, जो कि हमारे को ऐसे बाकी जगह उनको देखने को नहीं मिलता है, दर्शन कर सकें। जिससे कि अभी यहाँ की सरकार ने इसे सीमा दर्शन के नाम से प्रारंभ किया है, और इसमें अभी शुरुआती स्टेज में है, इसमें भी समय लगेगा, बट चल रहा है ये। वैसे तो बॉर्डर के इस पूरे क्षेत्र में कोई घुसपैठ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ विदेशी मेहमानों को घुसपैठ की इजाजत है। जैसे जो फ्लेमिंगोज हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, जो पेलिकन्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। मौसम तो गर्मी का है, लेकिन लगता है उन्हें जगह पसंद आ गई है, इसीलिए बॉर्डर के इस इलाके में घूमते घूमते हमने सोचा आपको भी हम इन पक्षियों के बारे में बता दें। मछलियों की तलाश में
फ्लैमिंगोज और पेलिकन्स इस इलाके में सुबह से शाम तक नजर आ जाते हैं। अब शाम हो चली थी। बीएसएफ के साथ हमारा पहला दिन पूरा हो चुका था। लाल रंग में अगर आप बोर्ड देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान की बीओपी को सिग्निफाई कर रहा है और काले रंग में जो दर्ज है वो भारत की तरफ। अब यहाँ पर आगे अगर आप बॉर्डर पिलर की तरफ देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पानी इतना ऊंचा बढ़ चुका है कि केवल एक स्टिक सा आपको वहां पर नजर आएगा। इसकी सीधाई में अगर आप देखें, यानी वो जगह है जहां पर जब पानी उतरेगा तो आपको नीचे से बॉर्डर पिलर 1170 नजर आएगा। क्रीक का जो ये पूरा हिस्सा है वो बड़ा छल करता है। कहीं पानी है, कहीं दलदल है, कहीं तेज हवाएं हैं, लेकिन उसके बीच दुश्मन आपसे छल न कर पाए, इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सीमा प्रहरी हैं वो सब 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। हम इस समय निकले हैं ऐसे ही एक गश्त पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस टुकड़ी के साथ। दरअसल अलग अलग बोट्स एक साथ निकलती हैं। ये पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है वहां पर किसी भी तरीके से कोई अवैध व्यक्ति भीतर आने का प्रयास न कर सके, किसी भी तरह से देश को कोई नुकसान न पहुंच सके। इसीलिए ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले हैं और उनके साथ बॉर्डर की ये कहानी सुनाते हुए हम आपके लिए निकले हैं। पाकिस्तान से करीब होने के कारण ये इलाका काफी संवेदनशील और बीएसएफ इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा में मुस्तैद है। सर, यहाँ पर कभी पानी उतरता है, कभी चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी तस्वीर, पूरी जगह ही बदल गई है। क्या नेविगेशन एक समस्या हो? नेविगेशन मैम यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ज्वार और बाटा के अनुसार यहाँ पर पूरा बेट्स पूरा जो भी दिखाई नहीं देता है। तो बाटा के टाइम में जो बेट्स दिखाई देता है और ज्वार का टाइम में ये पूरा 4 मीटर पानी अप्रोक्सीमेट ऊपर आ जाता है, उसके चलते पूरा सबमर्ज्ड हो जाता है। तो हमें नेविगेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या अहमियत है पेट्रोलिंग की इस कार्रवाई? आईबी के नजदीक होने की वजह से पाकिस्तानी फिशरमैन जो इलीगल फिशिंग के लिए जो हमारे टेरिटरी में जो घुस जाता है उनको रोकने के लिए और हमारे इलाके के जो आईबी का सैंक्टिटी को कायम रखने के लिए और हमारे डोमिनेशन से काउंटर पार्ट को ये समझा सके कि हम बीएसएफ हमेशा एक्टिव है कि इनकी इलाके में घुसने से हम सक्षम नहीं होंगे। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, फिर क्या होगा? मौसम ज्यादा खराब होता तो ट्रूप्स वेल इक्विप्ड है, उनके पास पूरा राशन वगैरह जो है 3-4 दिन के लिए उनको दे के रखा है। पोर्टेबल वाटर से लेकर के पूरा ड्राई राशन, फ्रेश वेजिटेबल सब कुछ उनको दे रखा है। 3 दिन या 4 दिन के लिए सर्वाइवल के लिए उनको सर्वाइवल के दे रखा है।